हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलिया पिजन लॉफ्ट। और जैसा कि अगले वीडियो में बात हुई थी चिड़ीमारी पे, आज भी हम बात करेंगे बलिया की चिड़ीमारी पे। क्योंकि जो लोग बलिया के बाहर से होंगे वो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि बलिया है कहाँ। तो बलिया उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र पे है। और हमारे सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है वो गाजीपुर है, एक तरफ मऊ है, दूसरी तरफ देवरिया है। और अगला डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो बक्सर डिस्ट्रिक्ट आता है जो बिहार से है। तो चूँकि काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं बलिया के कबूतर शौकीनों के बीच में एक ही चीज़ चली रहती है और वो है डर। डर की वजह से बलिया का कबूतर का शौक बढ़ नहीं रहा है। या डर है क्या? तो चिड़ीमारी का। कबूतरों को सजाने के लिए, संवारने के लिए, अच्छी नस्ल बनाने के लिए लोग क्या क्या जतन करते हैं, कहाँ कहाँ से जोड़े मंगवाते हैं। और जब उनके बच्चे निकालते हैं या फिर उनको डायरेक्ट उड़ाते हैं तो बच्चे इधर उधर निकल जाते हैं या फिर जोड़े इधर उधर चले जाते हैं। अब उसके लिए आप समझ सकते हैं, अगर आप कबूतर शौकीन हैं तो उनसे कितनी मोहब्बत होती है कि उनको वापस पाने के लिए फिर हम पता करते हैं किसके पास गया है, किसके छत पे आया है। तो जाते हैं, वहाँ जाने के बाद फिर जो भी होता है, आप लोग इससे आगे मैं क्या बताऊँ, समझ ही रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये दिन ही न रहे कि हमें किसी चिड़ीमार के यहाँ जाना पड़े। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अगर चिड़ीमारी को ही ख़त्म कर दें तो चिड़ीमार तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले हम समझेंगे कि चिड़ीमारी से फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले इसमें आएगा कि हम दूसरों की चीज़ क्यों लें। अगर किसी का कोई परिंदा मेरे छत पे आके बैठ गया तो आप जानो, आपका ईमान जाने, ये सच है कि वो आपका नहीं है। ठीक है, आपके छत पे आ गया, इज्जत से आप रख लो उसको। लेकिन आपका फर्ज बनता है कि अगर कोई पूछते हुए आए उसके बारे में और आपको लगे कि हाँ ये चीज़ उसी की है तो उसको इज्जत से दे भी देना चाहिए। इसके पीछे की कहानी क्या होगी, आप अगर कबूतर शौकीन हैं तो जानते होंगे कि हो सकता है उसका नस्ल ख़राब हो रहा हो या उसके बच्चे मर रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप समझ रहे होंगे उसको। अब ये सोचने वाली बात या गौर करने वाली बात है कि चिड़ीमारी ख़त्म कैसे हो। तो सबसे पहले ख़त्म करने के लिए जितने कबूतर शौकीन हैं, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे बेहतर अपनी ओपिनियन रख सकते हो, समझ रहे हो इन चीज़ों को। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले एक दूसरे से हम लोगों को जुड़ना होगा, एक दूसरे को समझना होगा। सबके अलग अलग सोच हैं, सबके अलग अलग शौक़ हैं, सबके अलग अलग परेशानियाँ, मजबूरियाँ होंगी। तो क्यों ना मिल बैठ करके इसको पहले समझा जाए कि आखिर हम चिड़ीमारी कर क्यों रहे हैं। क्या जो हमारे पास चीज़ है वो जिसका हम पकड़े हैं अपने छत पे उससे बुरी है? अगर आपके छत के जो कबूतर हैं वो अगर दूसरों से अच्छे नहीं हैं तो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करिए। जब आपके पास चीज़ अच्छी होगी तो जो शौक़ आपका है, हो सकता है उड़ान का शौक़ हो, तो अच्छी चीज़ ही उड़ान देती है। और चिड़ीमारी से बचने के लिए अच्छी चीज़ ही बचाएगी। जब आपके पास अच्छे नस्ल होंगे तो आपका छत नहीं छोड़ेंगे। निश्चिंत होकर के उड़ाओ ना, भरोसा होना चाहिए इधर कि जो मैंने उड़ाया है वो वापस मेरे ही छत पे आएगा, तो फिर डर नहीं रहेगा। तो सीधी सीधी बात हमारी जा रही है उस तरफ कि हमको नस्ल बनाने के ऊपर जोर देना चाहिए। सबकी एक अपनी अपनी शौक़ है, किसी का शौक़ कलसिरों का है, किसी का तेतरों का है,
किसी के सुच्चे वाइट का है, सब अलग अलग शौक रखते हैं। कोई हाई फ्लायर रखता है, कोई लो फ्लायर रखता है। तो अपने अपने हिसाब से अपने अपनी एक नस्ल बना लो। थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन चीज़ अच्छी निकल कर आएगी। और बहुत बड़ी चीज़ नहीं कह रहा हूँ, छोटी सी कुछ चीज़ में इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में मैं किया हूँ और मुझे उसका रिज़ल्ट मिला है। और उस रिज़ल्ट को जो मेरे आसपास के लोग हैं वो लोग भी देखे ही होंगे, महसूस किए होंगे, काफ़ी लोग जानते भी होंगे उसको कि नस्ल बनाने में मेहनत तो है लेकिन भरोसा उसी पर हो सकता है। बाकी अगर आप कहीं से ले कर के आ रहे हो, भरोसा किया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो आप बनाएंगे आप ही का अच्छा रहेगा, दूसरा कोई बनाया तो अच्छा नहीं रहेगा। उसका भी अच्छा होगा लेकिन उसके लिए अच्छा होगा। उसकी अपनी एक सोच होगी, अपनी सोच के हिसाब से उनको बनाएगा तो वो उनकी सोच पे खरे उतरेंगे। आपकी सोच पे खरा उतरेंगे कि नहीं, अब ये चीज़ क्लियर कट नहीं कही जा सकती। तो बेहतर है कि हम लोग मिलें और मिल करके एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के बातों को सुनें, सबकी ओपिनियन क्या है और उस पर गौर किया जाए। गौर करके फिर बलिया के कबूतर के शौक़ को आगे बढ़ाया जाए। क्या आप नहीं चाहते कि हम जाते हैं पंजाब से, दिल्ली से, अलग अलग जगहों से जा कर के जोड़े लेकर के आते हैं, ऐसा हो कि आपके यहाँ भी लोग आएँ जोड़े ले जाने के लिए। आपको शायद बड़ी बात लग रही होगी लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। आज से अगर हम शुरू करें तो 1 से 1.5 साल बाद हम अपने छतों पे वैसी नस्ल बना सकते हैं जो दूसरों को बुला ले अपने यहाँ। और सभी भाई ऐसे हैं जिनके पास कुछ न कुछ ऐसे नमूने हैं जिनको लेकर के एक नस्ल बनाई जा सकती है। अगर मैं गलत हूँ तो कहना। हर एक के पास कुछ न कुछ ऐसे नायाब होंगे जिनको लेकर के एक नस्ल के बारे में सोचा जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, बस आप लोगों से यही कहना है कि इस बात पे थोड़ा सा हम लोग गौर करें और एक नस्ल बनाई जाए। और आप कमेंट्स में अपनी राय दीजिए हमको और मुझे किस विषय में बात करनी चाहिए। और जो भी मेरा ओपिनियन रहा मैं आपके सामने रखा हूँ। आपकी क्या राय बनती है आप मुझे बताएं। और जब भी मिलना हो, जैसे भी मिलना हो, आप कहाँ से हैं, कौन हैं, आप अपना कांटेक्ट कीजिए हमसे कमेंट्स के माध्यम से और फिर हम देखते हैं जो भी बेहतर होगा अपने शौक़ के लिए हम लोग करेंगे, मिलजुल करके करेंगे। और जाहिर सी बात है, मिलजुल करके काम होता है तो बड़ा काम होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन हम लोग बड़ा काम करके दिखाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बंद करता हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।